जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ने कलम चलाई। जय गुरुदेव डायरी से। सब व्यस्त हैं। हर आदमी घर के काम में इतने व्यस्त है कि उसे मरने का भी फुर्सत नहीं। भगवान के होने को कौन सोचे। सब सोफा सेट बनाने और रुपया, मकान तथा साज सजावट और घूमने में और सिनेमा देखने में संलग्न हो रहे हैं। मुर्गी, अंडा, मांस, मछली, शराब का बाजार बहुत गर्म है। बॉम्बे में बंद होने के कारण और जोर पकड़े हुए और लोग कसरत से पीते, टिंचर पी जाते, स्प्रिट पीते और बहुत सी नशीले चीजें पीते हैं। और हमारी छानबीन करने के बाद यह मालूम हुआ कि कसरत से शराब घर घर बनती है और लोग पीते हैं। राज्य कानून से शराब बंद नहीं होगी। ध्यान रहे, धर्म का जब प्रचार होगा तब अरुचि होगी। बहुत किस्म की शराब बन रही है। मुंबई की शराबबंदी खोल दी जावे और सरकार हमें मदद दे, हम प्रेम के साथ बंद करा देंगे। शराब खोली न जावे, केवल प्रतिबंध हटा दिया जावे। दुखिया सब संसार देखा, सुखिया नाम आधार। नाना भाव की वासनाओं में लोग खेल रहे हैं और हर किस्म से चिंतित हैं। चेहरों पर सिकन है और अफसोस जाहिर करते हैं। दिल रोता है। आंख कान खुले बिना प्रभु प्राप्ति असंभव। शिव नेत्र खुलने की व्याख्या और सूरज शब्द योग जो कलयुग में आसान है, सो सब संत अनुभवी पुरुष कहते आए हैं कि सरल है, पर गुरु अनुभवी प्राप्त होने पर आसान होता है। ज्योति स्वरूप भगवान को पाना है तो आपको प्रथम शिव नेत्र खोलना होगा और अंतर के कान खोलने पड़ेंगे। बिना दो दरवाजे खोले हुए तुम कभी ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म तथा उससे परे सत्य पुरुष के पास सतलोक में नहीं पहुंच सकते हैं। तरक्की का नजरिया। इस जगत में रहकर स्त्री पुरुष 5 वर्ष की अवस्था के ऊपर जो भी अशुभ शुभ कर्म करेंगे वह सब स्त्री पुरुषों को भोगना। पाप और पुण्य 2 कर्म हैं, इससे कम और बड़े पाप होते हैं। सबकी सजाएं अलग अलग है और उन कर्मों की यातना अवश्य भोगनी पड़ेगी। कर्मों के पर्दे आंखों के ऊपरी भाग पर जमा है, जहां दरिया का जल और अग्नि पहुंच नहीं सकती जो उसे जलावे। मनुष्य हो या स्त्री हो, जो जो संसार की तरफ तरक्की करते हैं, जैसे धन पाना, मकान पाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, जैसी इच्छा चाहे वैसा धन खर्च करना, पुत्र पाना चाहे जैसे कर्मों से पाया जाए, इसी को सब लोग तरक्की समझते हैं। तुम्हारा कोई न होगा। स्त्री पुरुष हो, तुम भूलकर फूल को मत तोड़ो, यह फूल मुरझा जाएगा। तुम्हारे काम न धन, मकान, कपड़े, पुत्र पुत्री, पति पत्नी कोई न आवेगा। तुम समय खत्म होने पर इच्छा न होते हुए भी रवाना किए जाओगे और मुफ्त में तुम इसमें फंसकर अपना समझते हो। कोई न होगा, कोई काम नहीं आता। एक आदमी अपनी गृहस्थी में रात दिन लगा रहता है। मैंने उससे कहा कि तुम भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो, तो वह आदमी मुझसे कहता है कि जो मैं बच्चों की सेवा करता हूँ यही ईश्वर का भजन है, काम भगवान से करने को यही सौंपा है। मैंने कहा कि बच्चों की सेवा करते हुए इसी में से समय निकालो, परंतु उसकी समझ में न आया। 3 साल के बाद पहुंचा तो देखता हूँ कि वह अपने घर में बीमार है और रोता है कि बच्चों, तुम्हें मैंने पाला था जैसे लोग ईश्वर का भजन करते और आज तुम हमारे काम नहीं आते। जय गुरुदेव।